और पास में एक पानी का कुंड है जिसमें लगभग 400 साल से पानी कभी खत्म नहीं हुआ। दुष्काल में गुरु महाराज ने हमें जब हम दीक्षा लेते हमें गुरु महाराज ये उपकरण देते हैं, इसको रजोहरण कहते हैं। अच्छा, इसको ओघा भी कहते हैं। और ये भी अगर हमारे पास में है तो नेगेटिव तत्व, नेगेटिव कोई भी आत्मा, कोई भी आत्मा जिसको भूत प्रेत कहते हैं, वो हमारे पास कतई नहीं आ सकती। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर ब्रह्मसर धाम, आज के समय में बहुत सारा वहाँ विकास हो गया है, मंदिर बन गया, दादावाड़ी वगैरह, लेकिन आज से 30 साल पहले 40 साल पहले वहाँ की स्थिति क्या थी? सबसे बड़ी बात है कि वहाँ नाग देवताओं को लेकर बहुत कुछ बातचीत किया करते हैं। मुनि श्री हमारे साथ में आचार्य श्री मौजूद है। हमने कुछ फोटोग्राफ्स आपको पहले बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ नाग देवता का विशेष तौर से परिचय होता है। उसके बारे में किस्से कहानियां मैंने खूब सुनी है, लेकिन ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो कि बहुत साल पुराने फोटोग्राफ्स हैं, और इसमें किस तरीके से आचार्य नाग देवता के दर्शन कर रहे हैं। और आमतौर पर ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि नाग आप अगर जी देखते हैं तो इंसान तो दूर भागता है, लेकिन इन फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नाग देवता के दर्शन किए जा रहे हैं। कहीं पर कुछ और भी फोटोग्राफ्स है, ये देखिए आप कि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो अलग अलग फोटोग्राफ से अलग अलग समय लिए हुए हैं कि नाग देवता, ये देखिए इस फोटोग्राफ में आपको नजर आएगा नाग देवता हाथ में है, क्योंकि हर किसी के बस का रोग भी नहीं होता है, तो कुछ ऐसी शक्ति होगी, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है। अच्छा आचार्य जी, एक बात बताइए कि नाग देवता की जो पिक्चर्स है इसमें आमतौर पर ऐसा आम इंसान नहीं कर सकता है, या तो कोई शपेरा होता है वो इस तरीके से करता है, तो ये सब कुछ शक्ति कहाँ से आई और क्या कुछ नाग देवता की वहाँ की कहानी है, और किन जंगलों में वो मंदिर हुआ करता था, दादाबाई हुआ करती थी, और क्या कुछ अब बन गया? मेरे पूज्य पिताजी प्रताप सागर जी महाराज साहब, उन दोनों ने 1981 में लोधरा जी जैन तीर्थ में हमने चातुर्मास किया, और चातुर्मास के दौरान लोधरा जी में भी वहाँ के जो अधिष्ठान जीव है, जिसको जैन धर्म में पाटनाथ भगवान के शासन देवी देवता कहते हैं, धर्मेंद्र पद्मावती, तो वहाँ पर भी 4 महीना नाग देव के दर्शन होते रहे। और उसके बाद चतुर्मास के बाद हम लोग आ गए ब्रह्मसर, जिसको आज के समय में वहाँ की भाषा में ब्रह्मसर बोलते हैं, और पास में है शिव जी का मंदिर वैशाखी भी कहते हैं उस क्षेत्र को। तो उस वहाँ पर ही एक जैन धर्म के दादा गुरुदेव जी गुरु दादावाड़ी है, और एक पगलिया है, चरण पादुका है, और पास में एक पानी का कुंड है जिसमें लगभग 400 साल से पानी कभी खत्म नहीं हुआ। दुष्काल भी पड़े तब भी आसपास के लोग उसी जल कुंड के पानी से अपना जीवन निर्वाह करते थे, और सैकड़ों पशु पक्षी आते थे, लेकिन उस कुंड का पानी कभी भी खत्म नहीं हुआ, दुष्काल में भी खत्म नहीं हुआ, ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं, और ये इतिहास है। तो उस दादावाड़ी का जो परिसर है वो प्राचीन युग में बना हुआ था, जैसे आज जैसलमेर का प्राचीन सुखी चुनाई वाली है। तो उस परिसर में जो गुरुदेव के स्थान थे वो अपने आप में अत्यंत प्रभावी ऊर्जावान थे। वहाँ पर हम लोग एक रात रहे, मतलब मेरे पूज्य पिताजी महाराज मुनि श्री प्रताप सागर जी महाराज साहब, जब मैं छोटा था तो हम वहीं रहे, रात रहे, और वहाँ पर जो अनुभव हुआ, वहाँ पर जो देव शक्ति का, वहाँ पर जो गुरु तत्व का जो हमें अनुभव हुआ मेरे पिताजी महाराज साहब को, जब मैं तो छोटा ही था, तो वो अनुभव के आधार पे हमें खूब आत्मिक बल मिला। और उसके बाद हम लोग वहाँ से विहार करते हुए हम लोग इधर उधर गए। तो फिर उसके बाद में 1985 में मेरे पिताजी महाराज साहब जयपुर में देवलोक हो गए, शांत हो गए, और उसके बाद विचरण करते हुए 1991 में मेरा बाड़मेर चतुर्मास था, कल्याणपुरा धर्मशाला में था, और उसी चातुर्मास के दौरान जो है आसो शुक्ल पूर्णिमा को मुझे ब्रह्मसर, वही जो ब्रह्मसर जहाँ हम लोग पहले गए थे 81 में, उसी ब्रह्मसर तीर्थ जाने का मुझे एक ऐसा आभास हुआ, अनुभव हुआ, और हमने एक पैदल यात्रा संघ बाड़मेर से निकाला 91 में। उस पैदल यात्रा संघ के बाद में समापन में लगभग पैदल यात्रा संघ लगभग था 22-23 दिन का, और पूरा हमारा ये भाटीपात जैसलमेर बॉर्डर इलाका से होते हुए गए। लगभग 1500 से 2000 पैदल यात्री, और समापन में लगभग 10 से 15 हज़ार यात्री थे। जो जंगल में मंगल था, कुछ भी था ही नहीं,
उसके बाद में संघ समापन होने के बाद मैं वहाँ कुछ दिन रहा हूँ। तो वहाँ दादा गुरुदेव के उस परिसर में और रोड के इस तरफ जो है ना शिव जी का मंदिर, प्राचीन शिव जी का मंदिर भूतेश्वर महादेव, जिसको वैशाखी कहते हैं, तो उस क्षेत्र का भी अपना प्रभाव। और मैं वहाँ रात को दादावड़ी में रहता था अकेला, और लगभग 2-2.5 किलोमीटर का में। वहाँ तो लोग रात को रहने से डरते भी थे। अब हम तो खुद ही है साधु में, तो क्या करेंगे, हम चले जाएंगे, क्या रह जाएंगे। और दूसरी बात है कि गुरु महाराज का चरण बाजू का जो स्थान था ना, वो अपने आप पे इतना प्रभाववान था कि उनके आसपास के परिसर में कोई नेगेटिव आत्मा आ ही नहीं सकती। और तीसरी बात, गुरु महाराज ने हमें, जब हम दीक्षा लेते हमें गुरु महाराज ये उपकरण देते हैं, इसको रजोवरण कहते हैं, अच्छा, इसको ओघा भी कहते हैं। और ये भी अगर हमारे पास में है तो नेगेटिव तत्व, नेगेटिव कोई भी आत्मा, कोई भी आत्मा जिसको भूत प्रेत कहते हैं, वो हमारे पास कतई नहीं आ सकती। और डर भय भी हमारा इससे हट जाता है। जैसे एक सामान्य आदमी के पास में पिस्तौल हो तो वो आदमी थोड़ा सा निडर रहता है, मेरे पास पिस्तौल है, मेरे चलाना नहीं है। आपकी ये पिस्तौल है, ये हमारी शस्त्र है, ये हमारे जीवनदायिनी शस्त्र है, मोक्ष प्रदायिनी शस्त्र भी है, ठीक है ना। तो उस दौरान मैं रात्रि को वहाँ दादावड़ी में कई बार रहता था, शाम को आ जाता था, रात रहता था, और सुबह सूर्य होने के बाद में ब्रह्मसर गांव में चला जाता था जहाँ पर जैनियों की बस्ती थी। उसी दौरान मुझे रात्रि में गुरुदेव के ध्यान के अंदर बैठते हुए मुझे नागदेव के कई बार दर्शन होते थे, आते थे, और बिल्कुल सहज आते थे, और आराम से शांति से अपना विचरण घुमा कर चले जाते थे। न हम उन्हें छेड़ते थे, न वो हमें कुछ डराते थे। तो इस तरह से नागदेव का आना जाना चलता था। फिर कई बार जो नागदेव आते थे मेरे पास भी आकर बैठे, तो मैंने अब उस समय हमारे पास भी कैमरा तो थे नहीं, उस जमाने में इतना था ही, व्यवस्था ही नहीं थी। फिर एक बार कोई कैमरा वाले आए थे, उन्होंने खींच लिया था। तो जो पहला जो फोटो दिखाया आपने वो है 2004 का। अच्छा, जब मैं गया था उस समय था 91, 92, 93, 94। उस जमाने में कैमरा की इतनी सुलभता नहीं थी, इसीलिए सब कुछ उसमें लिया नहीं गया। लेकिन बराबर उसके बाद में हमको दर्शन होते रहे, और अनेकों बार नागदेव आए हैं। और नागदेव विशेषता ये कि उस तीर्थ परिसर में इतने यात्री आते हैं, नीचे सोए रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। और नागदेव कई बार बिस्तरों में भी, कमरों में भी निकलते हैं, लेकिन कभी किसी यात्री को आज तक कोई प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बिच्छू भी बहुत निकलते थे, आज भी निकलते हैं, लेकिन कभी किसी उसको पुण्य भूमि का प्रभाव। शेरगढ़ के एक भंडारी परिवार है, अस्थिमल जी भंडारी करके शेरगढ़ में श्रावक थे। उनके आंखों में बड़ी भारी तकलीफ थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो उन्होंने जो है जल कुंड के जल को गुरुदेव का नाम लेकर अपने आंखों में लगाए थे, और अभी तो वो शांत हो गए। अभी कुछ साल पहले उनका भी आंख ठीक हो गया। ऐसे कई घटनाएं हैं। और आपको मैं बताऊं, गुजरात से आपको डर नहीं लगता नाग देवता से? नाग देवता से ऐसा डर नहीं लगता क्योंकि गुरु महाराज साथ में है, गुरु शक्ति साथ में है। अच्छा, दूसरी बात एक और खास बात कि अगर हम नेगेटिव विचार सोचेंगे तो सामने वाला भी हमारे लिए नेगेटिव कार्य करेगा। अगर हमारे भाव सद्भाव है तो सामने वाला कितना भी विषय होगा, कितना भी क्रोधी होगा, कितना भी कैसा होगा, तो वो हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं, हमारे लिए तो पॉजिटिव सोचेगा। जैसे एक सामान्य व्यक्ति कबूतर को दाना देने जाता है और आपके भाव उसको देने का है, खिलाने का है, आप लेके जा रहे हैं तो कबूतर उड़ेंगे नहीं। और जो मारने के भाव लेके आएंगे ना, उन पक्षियों में मालूम पड़ जाता है कि ये मारने को वो पहले से उड़ जाते हैं। वैसे ही ये जो जीव है, इंसेक्ट प्राणी, ये कभी किसी को नुकसान नहीं करता। ये तो हमने अपनी वृत्तीय सी बना रखी है, ये जहरीला है, जहरीला है। इंसान से जहरीला तो दुनिया में कोई है ही नहीं। जिन्होंने एटम बम, परमाणु बम, ये जहर, ये सब विकसित किए, इन विचारों ने भूख प्राणी को ये संसार की, ईश्वर की, कुदरत की देन है कि कभी ऐसा नुकसान नहीं करते, हमको भी भयभीत नहीं होता। ये ब्रह्मसर धाम की कहानी है, चमत्कारी कहानी की किस तरीके से 1985 में जंगल हुआ करता था, उसके बाद में किस तरीके के दादावाड़ी के चमत्कार और इन सब के पीछे, कैमरे के पीछे मेरा नाम है, मैं आपका साथी दिनेश वहारा।